हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड से किस प्रकार से जो है आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, उसी को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था कि भाग विधि से जो है वर्गमूल आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मेनली जो है वर्गमूल निकालने का जो है दो मेथड है आपका, एक है भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग विधि से सिखाया था और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला है 400 का, दूसरा है 144 का, फिर है 1764 का और फिर है 324 का। तो ये 4 क्वेश्चंस में से जो है मैं आपको 3 क्वेश्चन जो है करके बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा। और एक क्वेश्चन जो है आपको जो है बना करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसमें क्या आ रहा है, अभाज्य वर्ड आ रहा है, अभाज्य शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर ये जान गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से जो है आप जो है वर्गमूल निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले देखते हैं कि ये अभाज्य क्या है। अभाज्य, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं जिसे केवल एक और स्वर्ण मतलब खुद से विभाजित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से भाग जाएगा, एक से और एक खुद से। जैसे ये 2 है तो 2 देखिए किससे भागा जाएगा, एक तो 1 से जाएगा और एक 2 से जाएगा, और तो कोई संख्या है नहीं। 3 जो है 1 से भागा जाएगा और 3 से जाएगा, मतलब खुद से ही जाएगा। तो इन सभी का देख रहे हैं, 5 भी हो गया तो ये भागा 1 से लगेगा और एक 5 से लगेगा। यानी ये सभी जो संख्याएं हैं ये सिर्फ 2 ही नंबर से भाग लगती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या है, 2 है। तो देखिए, जैसा कि नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा ना उसका आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 400 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या से इसको हम लोग भाग लगाते हैं 400 का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। अभाज्य संख्या तो 2 भी है, 3 है, 5 है, लेकिन जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। इससे आपको सबसे पहले भाग लगाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उससे आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। अब 2 को जब 400 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 200 ही आएगा। देखिए, जब भी किसी संख्या को आप 2 से भागा लगाएंगे तो सीधे उसका आधा कर देना है। और या फिर यही मन में आप कीजिए, 2 से अगर 400 को भागा लगा रहे हैं तो पहले 2 को 4 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और ये 0 का 0 0 रहेगा। तो या फिर सीधा है, जब भी कोई संख्या को 2 से भागा लगाते हैं तो उसका आधा कर देते हैं। फिर इस 400 को फिर से भागा लगाना है, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगाना है 2 से। फिर देखिए 200 को भागा लगाना है 2 से, यानी कि 200 को 2 आदमी के बीच में बांटना है तो कितना आएगा, 100 आएगा। या फिर हम कह सकते हैं जब 200 से भागा लगाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। फिर अभी भागा लगाते जाएंगे, फिर भागा लगाएंगे 2 से, तो 2 को जब 100 से भागा लगाएंगे तो 2 बचे कितना हो जाएगा, 10 और 0, यानी कि सीधे से समझिए 2 को 100 से भागा लगाएंगे तो 50 आएगा। फिर ये 2 को भागा लगाएंगे 50 से, कितना आएगा, 25 आएगा। अब ये जो 25 है ये 2 से तो भागा नहीं लगेगा। 2 से भागा लगता है जब उसका इकाई अंक कितना रहता है, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो है ये 2 से भागा नहीं लगेगा। तो फिर 3 से चेक करेंगे, अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3। तो ये 3 से भागने लगेगा, क्योंकि 3 का रूल क्या है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 3 से भागा लग जाना चाहिए। तो 5, 2, 7, 7 तो 3 से भागा लगेगा नहीं। या 3 के सीधा समझिए, 3 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं, तो भागा कहाँ से लगेगा। तो फिर 4 से भी नहीं लगेगा, अगला कौन से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से 25 लगेगा कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने 400 का अभाज्य गुणनखंड किया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 400 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सभी जो संख्या है इसको इस प्रकार से लिख दीजिए
कितना 2 है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2, और 5 कितना है 2, ऐसे लिख देना है। अब जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है दो दो का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 का पेयर बन रहा है, फिर यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से ये 2 जो है 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो 2 है वो 1 2 हो जाएगा। आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है, जो भी संख्या रहेगी, यहाँ 5 का हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 पचे कितना हो जाएगा 20, तो 20। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, 40 नहीं होगा 400 होगा, तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, 0 कर देते हैं। 400 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि इसलिए जो 400 है ना, तो 400 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे देते हैं, कितना आया 20, तो ये 20 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अगला देखेंगे 144 का वर्गमूल निकालना है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 144। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया 400 का वर्गमूल कितना आया 20 आया। अब निकालते हैं 144 का, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो अगला निकालना है 144 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 144 लिखिए, और इसको भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या है 4 है। विभाजिता का नियम आप पढ़े होंगे, जब किसी संख्या के अंतिम में क्या रहता है 0 2 4, तो वो पक्का है 2 से भाग लगेगा। अब देखिए 2 से 144 से भागा लगाएंगे, तो पहले 2 से किसको लगाएंगे 14 को, तो कितना लगेगा 7 बार में, और 2 को फिर 4 से लगाएंगे तो कितना आएगा 2 बार में। ये जो है फिर यहाँ से 22 को फिर 2 से भागा लगाएंगे। सीधा आपको जब बताए हैं कि जब भी किसी संख्या को 2 से भागा लगाते हैं तब उसका आधा कर दीजिए, तो 72 का आधा कितना होता है 36, या फिर भागा भी लगा लीजिए। 2 को पहले हम लोग 72 से भागा लगाएंगे, तो पहले 2 को 7 से भागा लगाएंगे, तो 3 बार लगेगा, 2 तिया कितना आएगा 6, 1 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए बच्चे जैसे ये लिख करके नहीं करना है कि 2 से 72, इतना नहीं, मन में ही सबको करना है और आदत बनाना है, तभी आप जल्दी जो है मैथ बना सकेंगे। तो 36 आ गया, फिर अब इसको 2 से भागा लगाएंगे, तो 2 से 36 को भागा लगाना है तो पहले 3 को भागा लगाएंगे, 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो उससे कम क्या आता है 2 ही आता है, कितना लगेगा 1 बार में। ये देखिए इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो ये भाग लगा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए 2 को 36 से भागा लगाया जा रहा है, तो कैसे पहले 3 को लगाएंगे ना, 2 1 जा 2, फिर यहाँ बचा 1 और यहाँ 6 उतरेगा, फिर 2 8 16। तो इस चीज़ को इतना हम लिखेंगे नहीं, इतना हम लोग को लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मन में ही करना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 2 को समझना है कि पहले इसी प्रकार से 3 से भागा लगा रहे हैं, तो 1 बार लगाएं, और लेकिन यहाँ 1 बच गया, और इसके साथ जुड़ के क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, कितना लगेगा 8 बार में। फिर अब इस 2 को 18 से भागा लगाना है, 2 के टेबल में 18 कितना आता है 9 बार में, तो 9 से लगेगा। अब ये 2 से भागने लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से, तो यानी कि 144 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। अब बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 144 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, कितना 2 है 1 2 3 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 3 कितना है 2 है, 3 गुने 3। यहाँ पे पेयर बनाना है, तो देखिए ये दोनों एक पेयर हो गया, ये दोनों एक पेयर हो गया, और एक दोनों एक पेयर हो गया, तो ये 2 2 का एक पेयर 2 हो गया, फिर ये 2 का पेयर 1 हो गया, और ये 2 जो जोड़ा होता है ये 1 हो जाता है, इसको गुना कर देना है, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया 12। तो इसलिए 144 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन है, 144 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 12। तो इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम लोग निकालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1764 है, इसका जो है आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका जो है वर्गमूल जो है आप निकाल करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कितना आता है इसका। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। एक और करते हैं, 324 का निकालते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनाते हैं।
324 का। तो भाग लगाना है इसको 324 को। सबसे पहले किससे भाग लगेगा? 2 से। जब भी लास्ट में देखेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। अब 2 से भाग लगाना है तो इसको ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे ऐसे 2 लिखेंगे फिर यहाँ पे 324 करेंगे। इतना तो हम लोग को माइंड में करना है। जैसे यही चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे 2 को पहले 3 से भागा लगाएंगे तो 2 1 जा 2 लगाएंगे, 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 2 उतरेगा। इस चीज़ को यहाँ मन में कीजिए। 2 को 3 से भागा लगाना है तो एक बार में लगेगा, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पे 1 बच गया था और एक ये 2 के साथ जुड़ के कितना हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो फिर 12 को भागा लगाना है, 2 छक कितना हो गया 12, और फिर 4 को लगाना है तो 2 दूनी 4। या यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, 2 1 जा 2, फिर आया 1, फिर 2, अब 2 से 2 छक कितना हो गया 12, कट गया, फिर ये 4 उतरेगा यहाँ पे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो वही चीज़ को यहाँ पे किए हम लोग। अब चलिए फिर इसको भागा लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से देखिए 1 तो भागा लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, फिर ये 16 को लगाना पड़ेगा। यानी 2 को भागा लगाना है 162 से, तो 1 तो लगेगा नहीं, तो 16 को लगाएंगे तो 2 8 जा कितना होगा 16। तो यहाँ पे वही करना है, 2 8 जा 16, और फिर 2 को लगाएंगे तो 1 से लग जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भी समझ सकते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये 2 यहाँ उतारेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया। अब फिर इसको भागा लगाना है, देखिए ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में कितना है 1 है। विभाजिता का नियम आप पढ़े होंगे तो पता होगा, अधिक किसी संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा तभी 2 से भागा लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से लगाएंगे इसको। अब 3 का चेक कैसे करेंगे कि 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा? इन दोनों संख्या को जोड़िए, 8 और कितना हो गया 9। तो देख सकते हैं 9 जो है 3 से भागा लग जाता है, तो ये भी संख्या भाग लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 के टेबल में जो है 81 कितना लगेगा 27 बार में। अब सोचेंगे कैसे इतना जल्दी करती हैं, तो देखिए यहाँ पे लगा के आप देख लीजिए। 3 से जब भागा लगाएंगे 81 को, ऐसे इसको मन में क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 3 को पहले 8 से भागा लगाएंगे तो 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, तो इसे कम क्या आता है 3 दूनी 6, फिर 2 बच जाएगा इसमें और इसके साथ 21 हो जाएगा, 3 7 21। यहाँ पे देखिए 3 को 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, फिर 1 उतरा, और 3 7 कितना हो गया 21, यानी कितना है 27। अब 3 को भागा लगाना है 27, तो 9 बार में लगेगा, 3 9 27 होता है। फिर 3 को भागा लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, अब तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब ये जो है, यानी 324 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना 2 है, 2 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने 2, और 3 कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 और 4। अब इसको जोड़ा बनाएंगे, ये दोनों जो 2 है मिल करके 1 हो जाएगा, ये दोनों 3 मिल करके 1 हो जाएगा। और यही चीज़ अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है घनमूल निकालने के लिए भी सीखेंगे। तो घनमूल निकालते हैं तो उसमें 3 3 का पेयर लेते हैं, इसमें 2 2 का पेयर लेते हैं वर्गमूल में, और ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 6 6 कितना हो गया 18। तो इसलिए 324 जो है 324, इसका वर्गमूल कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से मैथ आपको सीखना है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।